बहुत बहुत नमस्कार साथियों, आप सब देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी। तो आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है जो बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सिपाही पदों में 19,838 यानी टोटल पदों की संख्या है 19,838 सिपाही में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, भरने का डेट भी आ गया है, अंतिम तिथि भी आ गया है, कैटेगरीज वाइज लिस्ट भी आ गया है, सिलेबस भी आ गया है, फिजिकल भी आ गया, सब मतलब फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। इसमें कोई इफ और बट वाले नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। इस टोटल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन को हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 19,838 ये सिपाही की, बिहार पुलिस सिपाही की है। लेकिन जस्ट जब हम लोग होली खेल के अपने अपने जगहों पर प्रस्थान करेंगे फिर से स्टडी के लिए, तो फिर हो नहीं सके कि होली में घर रहें, तब तक बिहार एसआई का भी बहाली आ जाए। बिहार दरोगा का भी बहाली आने की बहुत जल्द संभावना है, बहुत जल्द, 1-2 दिन में आ जाए या होली के बाद आ जाए। लगभग 4 से 5 दिन में इसका भी क्लियर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसमें भी 1800 कुछ पदों की बहाली है बिहार दरोगा में। इस बार वर्दी चूकना नहीं है किसी का। इस बार वर्दी छूटा तो फिर समझ लीजिए 2-3 साल के लिए सब कुछ छूट जाएगा। तो इसीलिए ये साल चुनावी साल है, और चुनावी साल होता है तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी साल होता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको वर्दी ले लेना है, या तो बिहार पुलिस में या बिहार दरोगा में। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। करेंट अफेयर या लूसेंट का या डेली सेट प्रैक्टिस हम भी अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो चलिए आज का हमने फुल नोटिफिकेशन डिटेल जान लेते हैं। बिहार एसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कौन सी पदों पे कितनी संख्या है, कितनी फ़ी होगी, सब डिटेल लेके करके जान लेते हैं। सिपाही भर्ती बिहार सरकार, ये विज्ञापन संख्या है 01/2025। तो इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट भी आ चुका है 18/3/2025 से 18/4/2025 तक। यानी बात कर रहे थे पूरे 1 महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। इसमें फॉर्म भरते समय आप लोग बिल्कुल सावधानी रखिएगा। जिनका कैटेगरीज है वो कैटेगरीज अपना अपलोड करेंगे। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस विशेष करके आप लोग ज़रूर अपलोड कीजिएगा, क्योंकि पिछले 21,000 बहाली आई थी उसमें आप लोग देखे थे एनसीएल के लिए कितना हंगामा हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग अपने रिस्क पर नहीं खेलिएगा, ठीक। कास्ट के लिए बिल्कुल, रिजर्व के लिए आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका सैलरी कितना होगा। तो सैलरी की देखा जाए तो यहाँ पे सैलरी मेंशन किया है लेवल 3 यानी 21,000 से अप्रॉक्स 70,000 के आसपास इसकी सैलरी रहेगी। और टोटल अब बात कर लेते हैं टोटल सीटों। सबसे पहले टोटल सीटों की बात करते हैं। टोटल सीट तो है 19,838। अब 19,838 में इसमें भी कुछ कैटेगराइज किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण है और पदों की संख्या जैसे यूआर। अनरिजर्व के लिए है 7,935, जिसमें 2,777 केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। वैसा ही ईडब्ल्यूएस के लिए है 1,938, जिसमें महिलाओं के लिए है 694, और इस एससी के लिए है 3,174, महिलाओं के लिए 1,111। वैसा ही मतलब सब कैटेगरी में आपको, जैसे ईबीसी में 2 आते हैं, ईबीसी और बीसी। इसमें ईबीसी में है 3,571 पद, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है 1,250। यानी टोटल इतनी पदों की बहाली है 19,838। इसमें हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई करने के डेट, लास्ट डेट और वेतन और कैटेगरी वाइज हम लोग सब देख लिए। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार के अगर बिहार पुलिस में जो एग्ज़ाम देने वाले इस बार उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड सब आपको वहाँ पे
जानकारी दिया जाएगा और जितना हो सके हम उतना प्रयास करेंगे आपका समस्या का समाधान हो। ठीक, इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी हमारा फिजिकल है, शारीरिक मापदंड। ये फिजिकल में फिर विशेष करके देख लिया जाएगा पुरुषों के लिए कितना है, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, फुलाने के बाद से सब फिजिकल है। बाकी सब लोग PDF लेकर व्हाट्सएप से। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बिल्कुल आप लोग को रिस्क नहीं लेना है। जैसे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा वहाँ पर आपसे एक कोड मांगा जाएगा, और आप जिस कोड से बिलोंग करते, जैसे शेड्यूल कास्ट तो आपको ST हो जाएगा, कोड 2 भरना होगा। शेड्यूल ट्राइब तो आपको कोड 3 भरना होगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कोड 4, BC के लिए कोड 5 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोड 7। ये भी कोड आपको याद रखना और ये कोड आपको सही भरना होगा। इसमें अगर गलती कीजिएगा तो फिर आपको सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाइएगा। इसीलिए इस फॉर्म को ऐसे भरिएगा ना, जैसे सोचिए कि मेरा ये इस साल का अंतिम फॉर्म है, इसके बाद हम कोई और दूसरा फॉर्म भरेंगे नहीं। इतनी बारीकी से इसको भरना होता है। देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन 180 रुपया और 675 रुपया। 180 किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए। राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 180 रुपया, ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए भी 180 रुपया और सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया। ठीक, ये हमारे आवेदन शुल्क, 2 आवेदन शुल्क है, 180 और 675। 180 किसके लिए? कोई भी जाति से हो, महिला है तो उसका 180 लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए भी 180 लगेगा। बाकी विशेष सभी जैसे अनरिजर्व के लिए 675 इनका क्राइटेरिया है। ठीक, ये हमारा फीस भी हो जाएगा। और ये हमारा ऑनलाइन भरने की तिथि है 18 अप्रैल तक, 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। बाकी जिनको भी की आवश्यकता लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से PDF ले सकते हैं। जैसे ही फॉर्म फिल होने का प्रोसेस शुरू होगा 18 तारीख है, तो 18 तारीख को आप लोग बिल्कुल फॉर्म नहीं भरिएगा, 1-2 दिन इंतज़ार कर लीजिएगा। फिर कोई चेंज होगा फॉर्म भरते टाइम तो उसको आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक, कोई भी फॉर्म आता है तो स्टार्टिंग में ही नहीं भर दिया जाता है, उसको 5-6 दिन देख लिया जाता है क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होगा। तो इस प्रोसेस पे एक और लॉन्ग वीडियो बना के आप लोग को हम अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।